बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान सुपर लीग जी स्पोर्ट्स स्पेशल एडिशन में खुश आमदीद कहता है, जहां रोज़ाना रात के इस पहर हम PSL में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से बात करते हैं या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों को अपने शो में मौजूद सुखन बनाते हैं। आज जैसा कि आपके इल्म में है कि लाहौर और कराची दो बड़ी जो आर्च राइवल्स हैं उनके दरमियान मैच खेला जा रहा है कि जहाँ पर बारिश और ख़राब मौसम की वजह से इस मैच को 15-15 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया और यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए 15 ओवर्स में 160 रन स्कोर किए लाहौर कलंदर्स की टीम ने और 161 रन का हदफ मिला है। यहाँ पर कामयाबी हासिल करने के लिए कराची किंग्स की टीम को आज मोहम्मद नईम ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। साथ साथ अब्दुल्ला शफीक ने भी बड़ी उम्दा इनिंग खेली और यही वजह है कि 15 ओवर से खेल के बाद 160 रन का एक अच्छा मजमूआ तश्कील देने में कामयाब हुई लाहौर कलंदर। अब देखना यह कि आया इस टारगेट को कराची किंग्स चेस करने में कामयाब हो सकेगी या नहीं। आज इस मैच को डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों को भी अपने शो में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन हीरो ऑफ बेंगलोर मिस्टर तौसीफ अहमद साहब। शो में खुश आमदीद कहते हैं तौसीफ भाई को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? असम कैसे हैं आप? कैसे मैच आप 15 ओवर में एंजॉय किया आपने? हाँ, एंजॉय तो करेंगे, 5 का भी हो एंजॉय करेंगे। राइट है। और हम तो टेक्निकली थोड़ा सा घुस के मैं बिल्कुल सर आपसे टेक्निकली लेता हूँ। मैं इसमें 15-15 ओवर्स पे मैच है और अब जो मेरे साथ दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब FM की दुनिया का एक बड़ा नाम, खासतौर से FM की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसका एक बड़ा नाम और दिन ब दिन न सिर्फ शोहरत बल्कि मकबूलियत भी हासिल कर रही है। गाए बगाए आप इनको हमारे शोज़ में भी देखते हैं और इनके लिए आप कहते भी कि जी इनको क्यों शो में नहीं बुलाया जा रहा। बड़ा ज़बरदस्त तबसरा और तज्जिया भी करती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हरा, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैन, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आपका और याद करने वालों का शुक्रिया सबसे पहले। अच्छा जी, मैच देखा आपने? 15-15 ओवर्स हो गए। जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा। हाँ। बारिश से पहले ज़्यादा अच्छा रहा। एक तरफ तो बारिश तो बरसात बाद में आई, लेकिन उससे पहले जो नईम खान है उनके छक्के चौकों की बरसात हो रही अब्दुल्ला थी। शफीक ने भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। तौसीफ भाई, नईम पे जिस तरह भी इन्होंने भी बात की, यहीं से आगाज़ करते हैं कि नईम जिस तरह से इन्होंने आगाज़ किया था, कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा थे, उसके बाद इब्तिदा में वो इतने कामयाब नज़र नहीं आए। लेकिन जो कलंदर की एक जो बड़ी ख़ास बात नज़र आती है वो ये है कि प्लेयर्स पे वो अपना कॉन्फिडेंस शो करते हैं और फिर वो प्लेयर अल्टीमेटली परफॉर्म करता है। यही हमने माजी में अब्दुल्ला शफीक के हवाले से भी देखा, यही हमने माजी में शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी देखा और हम यही इनके हवाले से भी देख रहे हैं। सोहेल कलंदर भी इसी तरह इनकी प्रोडक्ट थे, सलमान इरशाद भी इसी तरह थे, हारिस रऊफ भी इनकी प्रोडक्ट हैं। देखिए, ज़ाहिर फ्रेंचाइज जो है वो एक मेजर है, सब फ्रेंचाइज, और असल प्लेयर पे बड़ा वो होता है कि फ्रेंचाइज ने तो उनको चांस दिया है। बड़ी अच्छी बात है कि चांस देते हैं वो, और जिन प्लेयरों का आप नाम ले रहे हैं, यस बिल्कुल उन्होंने परफॉर्म किया। तो ये प्लेयरों को क्रेडिट मैं ज़्यादा देता हूँ, खिलाने का उनको देता हूँ, और उनको जाहिर है उन्होंने देखा और उसको लिया, चूज़ किया, पिक किया सारा। लेकिन मैं क्रेडिट इनको देता हूँ कि ये नए आने के बाद जो है इतना अच्छा खेलते हैं कि, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो भी देखने से ताल्लुक़ होता है। ज़ाहिर है इन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस दी, आपने नाम दिए, वो खेल रहे हैं, अच्छा हमें नज़र आ रहा है, बट सुई वहीं अटकती है। यूँ कि मैं इस टूर्नामेंट से, जो हमारा एक मेजर टूर्नामेंट है PSL, इससे बड़ा मुंसलिक रहा। 3 साल तो वैसे रहा और उसके बाद भी तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर चीज़ें नज़र आती हैं और अच्छी हैं, मतलब इस फॉर्मेट के हिसाब से। बट मुझे अब ये लास्ट जो इस दफ़ा हुआ है, इसमें मुझे कुछ तितर बितर इसलिए नज़र आ रहा है कि अच्छे कर रहे हैं सब, मगर बातें वो नहीं की हो रही हैं कि भाई वो होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। फिर अगर ये बातें करनी है तो बेकार है। आपके पास बांग्लादेश आ रही है, अभी आप ट्राई कर लें कुछ लोगों को। साहबजादा फरहान भी कर रहा है और भी लोग परफॉर्म कर रहे हैं, अली रज़ा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें अभी और लंबा, कह रहे हैं ज़रूर है, बट एक आध मैच देने में बुराई थोड़ी है। उसकी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल में जाके वो क्या करते हैं। हालांकि ये भी बड़ा मुश्किल खेल है, ऐसा नहीं है, सारे इंटरनेशनल प्लेयर भी खेल रहे हैं और मार भी पड़ रही है लोगों को। तो मेरे हिसाब से बजाय हमारी बहस जो है ना, अब इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं लोग और बातें कर रहे हैं, लेकिन बातें वो वाली कर रहे हैं जो टीम बनाने वाली बातें नहीं है। वो कहते हैं जी बाबर होगा, रिजवान होगा, ये होगा, वो होगा, इससे फ़ायदा नहीं है। अब आप टीम बनाने की अगर बात कर रहे हैं
तो ये बांग्लादेश आ रही है। इसमें जो मैं तो इसलिए भी कहता हूँ कि ये जो शोर मचा होता है, क्योंकि हमारा मीडिया ये कहता है कि क्या नाम है जी, इनको चांस देना चाहिए, इनको चांस दें ताकि ये भी ठंडक पहुंच जाए ना इनको। यूँ को परफॉर्म तो इन्होंने फर्स्ट क्लास में किया हुआ है। लेकिन ताशा भाई, ये जो आप जब बात कर रहे हैं ना, ये एक आम आदमी बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक आम आदमी तो इसी तरह के प्लेयर देखना चाहता है जो T20 को T20 के फॉर्मेट से खेलें। लेकिन जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो भी ये बात कर रहे होते हैं। मोहसिन खान साहब आते हैं टीम हमारे पास, वो भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, या और भी हमारे पास बड़े प्लेयर आते हैं। कल सादिक मोहम्मद साहब थे, उन्होंने भी कहा कि बाबर के बगैर जो है वो T20 टीम बनती नहीं है। ये तो कब से हो रही है, और मैं कल वाकई मैंने सुना, और सादिक भाई रिस्पेक्टेबल, बिल्कुल सादिक भाई अपनी टेक्निक के हिसाब से और ये चीज़ें बताते हैं कि जी इस तरह, और ऑन साइड काफ़ी कुछ उन्होंने बताया। मेरा उससे कोई इससे या रिजवान से कोई वो नहीं है, कब से चले आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आया जिस फॉर्मेट में ये खेल रहे हैं, इन्होंने कितने एक मैच जिता दिए, और कितना एक दुनिया क्रिकेट में इस वक्त जो चल रहा है स्ट्राइक रेट की बात, तो कितना एक इम्प्रूव किया इन्होंने। पर्सनल स्कोर तो किए हैं, मैं खुद कह रहा हूँ ग्रेट प्लेयर, अपने रन्स किए हैं, सबने अपने रन्स किए, मगर ऐसा कुछ किया जैसा कि मैं चले अब उसकी तो बात नहीं करता, पड़ोस वाले की, औरों की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इस वक्त करना ठीक नहीं है। लेकिन जाहिर है वो प्ले कितने मैच जिता दिए हैं, अपने साठ करके आ गया कोई, या कोई। फिर कह रहा हूँ कि ये प्लेयर, वो कहते हैं जी बहुत अच्छे हैं और उनके बगैर टीम नहीं बनती, तो कैसे बनेगी टीम? टीम बनाने की कोशिश तो करे ना कोई। इसकी प्राइम एग्जांपल यही है ना कि मुल्तान सुल्तान के टॉप रन गेटर हैं, PSL के हनीफ मोहम्मद कैप होल्डर हैं, लेकिन टीम सबसे पहले जो है वो बाहर हो गई है। अच्छा, मैं इस पर मैच बताऊंगा, लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा मौजूद छेड़ दिया है कि यही प्लेयर अगर खेलते रहे, हमने देखा कि कुछ जो फ्रेंचाइजीज के प्लेयर वो ये शिकायत भी करते नज़र आते हैं कि जी बाबर आजम जिस टीम में होते हैं तो वहाँ पे फिर प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर बनता नहीं है। अभी अवन को देखा हमने कि वो रन्स करते हुए ओपन में रन्स करता है, लेकिन यहाँ पे 7वें नंबर तक उनको भेजा गया। आपको लगता है ये चीज़ पाकिस्तान सुपर लीग को भी डैमेज करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट को भी डैमेज कर रही है? देखिए अली सलमान, ये जो PSL लीग है ना, बेसिकली ये अभी तो ऐसा ही वो लग रहा है कि शायद ये काम यही कर रही है कि शायद क्रिकेट रिवाइव करने के लिए, मतलब क्रिकेट रिवाइव करने के बजाय बास प्लेयर्स का करियर रिवाइव करने के लिए, किसी का करियर शुरू करने के लिए मतलब आ गई है अब सामने। वरना इसका काम तो क्रिकेट पे बात करना है, मतलब क्रिकेट को रिवाइव करना है। अभी यहाँ पे बात अभी बड़ी अच्छी कर रहे थे यंगस्टर की, जो कि की अभी तौसीफ अहमद साहब ने। आप देखें कि अब तो जो नया यंगस्टर परफॉर्म करता है ना, डर लगना शुरू हो जाता है कि अब ये बेचारा किन साजिशों का शिकार होगा। ये माँ सदाकत की आप बात कर रहे हैं, माँ सदाकत अभी 20 साल के भी नहीं है, उन्होंने PSL के अंदर हाफ सेंचुरी बना दी। पहले मैच में बाबर को ईज कर रहे थे वो, जी बाबर को प्रेशर रिलीज किया उन्होंने, उनकी वजह से बाबर ने जो है वो मैच को फिनिश किया। लेकिन क्या आपको पता है कि माँ सदाकत से पहले अली हैदर भी 20 साल से पहले हाफ सेंचुरी बना चुके हैं, कासिम अकरम भी और जनाब हसीबुल्ला भी। कहाँ पे हैं ये नाम? तो मसला ये, जैसे कोई नया टैलेंट आता है ना, ये जो होते हैं ना साजिश करने वाले लोग, ये सरगर्म हो जाते हैं। और जहाँ तक PSL की बात है, तो PSL जो है ना, मुझे ऐसे वो लग रहा है, मैं फिर यही कहूँगी, कैप्टन्स लीग बन चुकी है। और जो कैप्टन्स है ना, वो बेसिकली ना बिल्ले हैं, वो बिल्ले हैं। और ये जो कैप्टनसी है, ये इनके हाथ में ऐसी है कि जैसे दूध, यानी इनको जो है ना अपने कैप्टनसी दे के ना बिल्ली को दूध दे दिया है और उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। कहीं हसन नवाज को नहीं खिलाया जा रहा, वो बेचारा फिर भी परफॉर्म कर रहा है। अब वो क्या कहते हैं, हसीबुल्ला को आप वो देख लें, सऊद शकील ने कहाँ पे खिलाया है। और सऊद शकील बड़ा अच्छा पकड़ा उसने। जी, सऊद शकील जो कि 2023 के अंदर 10 PSL के मैचेस खेले, मिडल ऑर्डर के अंदर उन्होंने 300+ रन बनाए। अब जब उनको कैप्टनसी मिली, उन्होंने ओपन करना शुरू कर दिया। हक मार रहे हैं आप वो दूसरों का। तो इस तरह तो भाई ये वो रीजन है, इन ये जो टोला है ना, चाहे बाबर है, रिजवान है, शाहीन है, हारिस है, इनके पीछे XYZ जो इनके एजेंट्स हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, असल में ये टोला है, ये आपको बता रहा है कि आप पाकिस्तानी क्रिकेट की बदहाली की वजह पूछते हैं ना, इन्होंने PSL को इस हाल तक पहुंचा दिया, तो पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ तो ये कितने अरसे से क्या हाल किया है। PSL का हाल एक बात, अगर टाइम है इस वक्त आप ब्रेक पे जाएंगे, अभी की मिसाल इसी मैच की ले लीजिए। आप मुझे बताइए, आप प्लेयर बना रहे हैं या क्या है? साद बेग विकेट कीपर है, तो आप उससे क्यों नहीं कराते भाई? उससे कराएं, उससे पता तो चले, ठीक है दूसरे जो प्लेयर है वो है ज़रूर, आप इससे कराएं ना, इसको क्यों नहीं?
इसमें भी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। सर मैं पूछता हूँ, सर मैं यंगस्टर का ज़रा रोल पूछता हूँ कि इस पाकिस्तान सुपर लीग में यंगस्टर का रोल है क्या? जो यंगस्टर परफॉर्म करता है फिर वो नज़र भी क्यों नहीं आता? ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मज़ीद बात करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के इस मैच को कि जहां पर 15-15 ओवर्स तक ये मैच अब महदूद कर दिया है। 160 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर ने, और अब तीसरे ओवर का खेल है जारी और बगैर किसी नुकसान के 39 रन कराची किंग की टीम स्कोर करने में कामयाब हो चुकी है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि इस पाकिस्तान सुपर लीग से जो मकासद हैं वो किस हद तक हासिल हो रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि यंगस्टर जो हैं उनको अगर परफॉर्मेंस दिया तो उनको मौका नहीं मिलता, और अगर वो परफॉर्मेंस दे भी देते हैं फिर कंसिस्टेंसी के साथ उनको मौके नहीं मिल पाते हैं। अभी मुसलसल बेंच किया हुआ है यहाँ पे मोहम्मद जाहिद महमूद को, कि जाहिद महमूद जो पाकिस्तान के लिए खेले लेकिन उनको एक मैच में भी खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। मुसलसल मोहम्मद नबी को चांसेस दिए जा रहे हैं, इसके अलावा उसामा मीर को भी ऑन एंड ऑफ खेलने का मौका मिला। तो क्या स्पिनर्स को बेंच करके किसी और की जगह बनाई जा रही है? ये पूछेंगे सर एक पाकिस्तान के ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब से। तौसीफ भाई, आपको क्या लगता है कि ये स्पिनर्स खासतौर से लेग स्पिनर्स हैं, इनको इतने मौके क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? जो कि वो पाकिस्तान खेल रहे हैं, सब सारी क्रिकेट वो खेले हैं लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं खेल पाते। देखिए, वो जो आपने लफ्ज़ का बिल्कुल ठीक है। ये वजह उसकी ये है कि देखिए बग़ैर किसी उसके, मतलब सारा निज़ाम ही ख़राब चल रहा था ना, कि बग़ैर किसी उसके उनको कप्तान बनाने की बातें हो रही थी जब यहाँ से जा रही थी टीम, और उनको इनसाइड, जबकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। शादाब के साथ 3 साल रहा हूँ मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, बहुत अच्छी बॉलिंग करता था। मैंने कई जगह पे रूसो के लिए उसको बताया कि गूगली करो उसको, ये आउट होता है, और वाकई वो मारता था। इत्तेफाक कह लीजिए या मेरा एक्सपीरियंस कह लीजिए, ऑफ स्पिन होती है लोगों को बताने के लिए कि गूगली अगर करें खब्बे के लिए, तो कई दफ़ा आउट हो गया। मैं बहुत अच्छी बॉलिंग करता था, लेकिन जब से उसने अपना ट्रैक थोड़ा सा चेंज किया बैटिंग की तरफ, कि बैटिंग, अब मुझे आप बताइए पाकिस्तान टीम में अगर शादाब 4 नंबर पे आएंगे किसी भी उसमें, तो मेरा ख्याल है कि फिर तो मुझे नहीं समझ आती। उनकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए बॉलिंग के ऊपर। अभी कुछ मैचों में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, और शायद सुसर साहब ने उनको बहुत समझाया है और पता नहीं क्या कहा है, तो लेकिन इस वक्त भी जो हमें एतराज़ नहीं है, यार आप अच्छा करोगे आप ज़रूर, लेकिन वो जो आपने बात की ना वो बिल्कुल ठीक है कि आप आने से जगहें रोक रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। ये तो पीसीबी को सोचना चाहिए कि किस तरह किसको करना चाहिए, फ्रेंचाइज को लेकिन हर टीम में 2-3 एक दूसरे के जान पहचान के लोग बैठे हैं ना, तो वो उसको मोनोपुलेट करते हैं कि मतलब ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अभी एक कप्तानी का भी मसला आपके पास फिर आएगा, देखिएगा। इसलिए कि वो जो हमारे अभी कप्तानी कर रहे थे 20 में सलमान आगा, वो अभी 2 मैच हार गए, शादाब बाहर बैठ गए। तो एक और गेम अब चलना शुरू हुआ है कि जी शादाब को कप्तान बनाएंगे। यार अभी बाबर को आप दें, उसको दें, सलमान अली आगा को आप कप्तानी अभी चलने दें, देखने दें उसको क्या है, लेकिन ज़बरदस्ती आप उनके ऊपर किसी को ना बिठाएं। ये जो लड़के हैं जो आप नाम ले रहे हैं जिनके, ये खेल रहे हैं ना यार, आपने एक पे पाबंदी लगवा दी, वो उसका पता ही नहीं चल रहा कि उसको 24 बॉलें उसकी ले ली आपने, और उसके बाद भाई आप बता भी नहीं रहे हो कि ये क्या है इसका। वो बेचारा रुक गया और उनके फ्रेंचाइज ने भी रोक दिया उनको खेलने से। ये चाह रहे हैं कि कोई ज़्यादा ऊपर ना है। आपने तो 2-3 की कहा, वो तो खेलने वाले हैं ना। मैं तो जब से अबरार को आप देखें कितना टाइम बैठा रहा वो बाहर, बहुत टाइम बैठा रहा बाहर, नहीं खिलाते थे, लेकिन मजबूरी बन गई उसको खिलाने के लिए कि वो आउट करता था। इसी तरह ये लड़का जो नाम भूल रहा हूँ उसका, जिस पे चकिंग का इन्होंने लगाया, उस्मान तारिक, ठीक है, कभी एज का कह देते हैं यार ज़्यादा एज है, फलाना एज है, वो कहते थे ऑफ स्पिनर नहीं, हमारे पास स्पिनर नहीं है, उनकी भी तो एजें हैं ना, तो आन के वो खेल गए। यार ये मत देखो कौन फिट है कौन नहीं है, ये चीज़ देखो आप। वो बच्चे को, लड़के को कोई खेल नहीं सकता है, मुझे पता है, वो नहीं खेल सकता उसको। तो आप ऐसी चीज़ मार्केट में लेके जाओ
जो सबके लिए हैरान करने वाली हो ना, ठीक है उस पर भी वर्क कर लेंगे, उसको मार पे, लेकिन आपने 24 बॉलें उसकी जो है उसमें डाल के भूल ही गए कि क्या है उसका, हमें नतीजा बताओ कि वो है, चेक करता है या नहीं करता है। तो ये लिब्बे लबाब इसका ये है अली भाई कि आप जगह नहीं बनाने की कोशिश करें। और उसका टेस्ट हुआ, उसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा कि अगर वो क्लियर है तो वो भी जो पब्लिसाइज है पीसीबी को करना चाहिए, और अगर क्लियर नहीं है, सस्पेक्ट ही है, तो फिर उसको भी जो है वो पब्लिसाइज करना चाहिए, ताकि एक दफ़ा पता चल जाए कि उस्मान तारिक का जो है वो इशू क्या है। लेकिन इसी दौरान जब तौसीफ भाई गुफ्तगू कर रहे थे तो डेविड वार्नर आउट हो चुके हैं 13 गेंदों पर, उन्होंने 24 रन स्कोर किए। क्या लग रहा है आपको ये मैच कि 15 ओवर का मैच है, वार्नर आउट हो गए, वार्नर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, अब विंस और साइफर्ट पर मैच आ गया है? नहीं, मेरे ख्याल से विंस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। विंस इनको मैच फिनिश करके दे रहे हैं, और अभी भी ऑफ कोर्स मैच में भी ओवर्स हैं, टाइम है, पता चलेगा। मेरे ख्याल से बारिश ने कराची किंग का काफ़ी भला कर दिया, वरना वो जिस तरह से नईम और फ़खर खेल रहे थे, आप देखें 160 लाहौर कलंदर ने बनाए हैं, और उसके अंदर जो 36 मतलब 124 इन दोनों ने मिलके बनाए हैं, और जो 36 बाकी के रन हैं वो बाकी टीम ने मिलके बनाए हैं, इंक्लूडिंग अब्दुल्ला शफीक। अभी यहाँ पे तौसीफ अहमद साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि यंगस्टर्स को नहीं मतलब उस तरह से चांसेस मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और एक बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने रेस किया कि पूरी ना प्लानिंग होती है, मतलब एक बंदा यहाँ पे एक बंदा वहाँ पे, उसको आगे ना आने दो, उसको पीछे ना आने दो। जाहिद महमूद है, सुफियान मुकीम है, आरिफ याकूब इतना अच्छा लेग स्पिनर है, पता नहीं उसको क्या शक्ल नहीं अच्छी वो लगती है, क्या नहीं अच्छा वो लगता है, उसको नहीं खिलाया जा रहा। आप देखिए, मैं फिर से मां सदाकत की जानिब जाऊँगी। मां सदाकत ने जो मैच फिनिश किया कि जिसकी वजह से बाबर आजम ने बड़ा मैच को बल्कि फिनिश किया, मां सदाकत ने बड़ा अच्छा चार्ज किया। तब जो डॉक्टर नुमान न्याज हैं और राशिद लतीफ़ हैं, जब उनसे इस बारे में सवाल हुआ तो राशिद लतीफ़ साहब इतने हमारे फॉर्मर वो क्रिकेटर हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि मां सदाकत ने तो खेलना था अच्छा, क्योंकि उनके सामने बाबर आजम खड़े हुए थे। यानी कि बाबर आजम उनके सामने खड़े हुए थे, उनको पता था कि बाबर आजम संभाल लेंगे, वो आउट नहीं होंगे, इसलिए मां सदाकत को कॉन्फिडेंस आया, इसलिए वो खेले। अभी जनाब मुश्ताक अहमद का बयान आ गया कि साइम अयूब को हमने जल्दी खिला दिया है, उनको इंजरी के बाद हमें लेके नहीं आना चाहिए था। तो मतलब पूरे ना प्लानिंग है, किसके लिए क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, अपने अपने किस तरह आगे करने हैं, किस तरह पीछे करने हैं। किसी तरह बाबर रिजवान के लिए ना T20 के अंदर जगह बन जाए, मकसद ये है टीम हमारी जहाँ पे मर्जी जाए। अच्छा, ये जो बात अभी मुश्ताक अहमद के स्टेटमेंट्स में मुझे बात भी करनी थी कि साइम को जल्दी खिला दिया। अब ये इतने क्वालिफाइड कोच हैं पूरी दुनिया में, जब इनसे बात करो तो मैंने न्यूजीलैंड में की, मैंने बांग्लादेश में की, मैंने वेस्ट इंडीज़ में की, मैं इतने अरसे यहाँ कोच रहा, आपके साथ भी खेले मैं UBL के अंदर, बात करो तो उनका CV भरा हुआ है कोचिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन जल्दी खिला दिया, इसका नुकसान साइम को तो होगा ही होगा। साइम पाकिस्तान का एक स्टार बनने जा रहा है, जल्दी खिलाने से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो, कोई इनसे पूछेगा ये बात? जल्दी किसने खिला दिया? पहली बात तो ये जाहिर है वो शोर मचा हुआ था कि जी हम इसलिए वो वहाँ पर हारे कि साइम नहीं था, और बाकी तो प्लेयर थे ना, आपके बाबर भी मौजूद थे, आपके और लोग भी मौजूद थे, बड़े लोग मौजूद थे, तो क्यों नहीं जीत लिया? आपने साइम पे डाल दी, अब साइम से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। अब आप ये कह रहे हैं कि उसको जल्दी खिला दिया, किसने खिला दिया? क्रिकेट बोर्ड ने परमिशन दी, जो आपके फिजियो थे इतना महीनों आप उनको लगा के आए वहाँ पर। अच्छा, मैं तो जरा साइम पे जरा मजीद बात करता हूँ कि इसके जल्दी खिलाने की क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा साइम अयूब पे मजीद बात करेंगे। तौसीफ अहमद साहब से नुज़ैरा से मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि अगर साइम अयूब को मुश्ताक अहमद ये कहते हैं कि हमने जल्दी खिला दिया, तो फिर जल्दी खिलाने के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो नुकसानात हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट को भी इसके नुकसानात होंगे, क्योंकि साइम पाकिस्तान से रन्स कर रहे थे, उसका फिर जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि जब आप अपने आपको क्वालिफाइड और प्रूवन कोच कहते हैं तो क्या ये चीज़ें आपके जहन में नहीं होती हैं? तौसीफ भाई, आप सब इस सिस्टम का हिस्सा रहे, ये कह देना काफ़ी है क्या? ये इस जुर्म की माफ़ी है, या कि अपने साइम को जल्दी खिला दिया, इसके नुकसानात कौन इसका जिम्मेदार होगा? नहीं तो ये किसने कहा था? मुश्ताक अहमद साहब। नहीं, मुश्ताक साहब ने तो कहा था, लेकिन किसने उनको, जिन्होंने टीम में लिया था, तो उस वक्त कहना चाहिए था कि इसे अभी मत खिलाओ। कहा उन्होंने या नहीं खिलाया, अभी ये ठीक नहीं है या जो कुछ भी है। मेरा ख्याल है कि अगर वो फिट है था तभी आया है ना, अब उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, ये एक्सक्यूज़ है नहीं कि उसको आप इस वजह से कि जो उसको अभी नहीं खिलाना चाहिए था। क्या उनका ख्याल है कि ये फिट नहीं है? तो
मुझे तो नहीं लग रहा, वो तो सामने नजर आ रहा है। हाँ, अगर वो अनफिट खेला है तो भाई अनफिट कौन खिलाएगा? आपके जो फिजियो हैं या आपके जो भी जिन्होंने इसको फिट करार दिया है, 1 महीना क्या करके आए थे वो? उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग की, सब तो पीसीबी ने उसको सारा कुछ किया। अगर अनफिट खिला दिया उसको तो वो उनकी ज़्यादती है कि क्यों खिला दिया भाई, किस लिए खिला दिया और किसके कहने पे खिला दिया। तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी अपनी टीम के हैं। अगर वो दूसरी किसी टीम में होते तो मुश्ताक को ये अच्छा लग रहा होता कि हाँ वो कहते यार स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, आपका प्लेयर है, आप अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हो तो इंजी भी बैठा हुआ है ना वहाँ, तो पूछें भाई कि क्यों इसको जल्दी खिला दिया, क्या वजूहत है खिलाने की। तो मुझे तो ये चीज़ नहीं, फिर ऑनर से पूछ लें भाई कि ऑनर ने इंसिस्ट किया कि नहीं इसको खिलाना है, इसलिए कि इसकी मार्केट इस वक्त ऐसी है, ये चीज़ें क्योंकि मार्केट पे बड़ा चल रहा है ना। वो कहते हैं जी आपके 2-3 प्लेयर तो इतने वो लेके आते हैं हमारे पास, इसलिए हम कह भाई मार्केटिंग करानी है तो वो अपनी जगह है। अगर परफॉर्मेंस देखना है तो फिर उसको आपको परफॉर्मेंस की तरह देखना पड़ेगा। हाँ, आप उनको लेके साथ चलें, फिर ये जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है, अप टू द मार्क नहीं। और इसी दौरान 74 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जेम्स विंस जिनसे बड़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, जेम्स विंस भी आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं और मुश्किलात अब कराची किंग्स के लिए बढ़ती जा रही हैं। लेकिन साथ साथ अभी इस तरह भी अब तौसीफ भाई भी बात कर रहे थे कि कुछ प्लेयर मार्केटिंग की वजह से खेल जाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड अब जो गिरा है, लेकिन साथ साथ आप ये समझते हैं कि अब जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी पाकिस्तान सुपर लीग को शायद उस तरह से वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। कुछ उसमें हमारी अपनी भी हरकतें हैं। पहले बॉस चले गए, पीसीबी ने कहा उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, ठीक है। अभी ओवन चले गए, उनको नंबर 7 पे खिलाते हैं, वो IPL खेलने के लिए चले गए। आपको लगता है कि इस तरह पीसीबी को कुछ एक्शन खुद भी लेना चाहिए, कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे बनाने चाहिए, क्लॉज ऐसे रखने चाहिए कि ड्यूरिंग द PSL एक लीग छोड़ के आप दूसरी लीग में चले गए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आप खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना अपने घर वालों की, तो बाहर वाले भी नहीं करते हैं। जब आप खुद ही नहीं कर रहे हैं तो बाहर वाले क्यों करेंगे? और जहाँ तक मिस चवन की बात है तो मिस चवन जो है वो अभी पंजाब किंग्स ने उनको साइन कर लिया है, लेकिन वो यहाँ पे अपनी जितनी जिम्मेदारियां हैं पूरी करके जाएंगे, क्योंकि IPL तो जारी रहेगी, PSL तो खत्म हो जाएगी वो जल्दी। जल्मी जो है वो 9 मेरे ख्याल से मई को अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी, तो पता नहीं क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी। लेकिन इससे एक बात और भी पता चलती है, हो सकता है बहुत से लोग मुझसे वो डिसएग्री करें, लेकिन इसका मतलब ये है कि PSL आप कह रहे हैं ना, मतलब मैं भी कहती हूँ कि फील्डिंग के स्टैंडर्ड भी अच्छे नहीं हैं, बॉलिंग के स्टैंडर्ड भी नीचे आ गए हैं, बैटिंग के अंदर भी साजिशें चल रही हैं, कैप्टनसी के अंदर भी अपनी अपनी मर्जियां चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भाई बात तो है हमारी लीग के अंदर कि हमारी लीग में जो खिलाड़ी खेलता है ना वो पिक हो जाता है IPL के अंदर। आप वो देख लें, हैरी ब्रूक को देख लें, या उससे पहले टिम डेविड को देख लें, वो सिंगापुर से खेलते थे, कौन जानता था, PSL से खेले वो पिक हो गए। अभी BBL के अंदर ये जो मिस चवन खेले हैं, उन्होंने IPL के अंदर अपने आप को इनरोल किया था ऑक्शन के अंदर, पर मतलब पिक नहीं हुए थे। और अब वो देखें PSL के अंदर खेले, रन बनाए नहीं बनाए, डक पे आउट हुए, 7वें नंबर पे खेले, बट वो पिक हो गया बंदा। तो इसका मतलब ये है कि PSL को देखा तो जा रहा है, लेकिन ये अपने हमारे पे भी डिपेंड करता है कि हम इस लीग से अपने मुल्क की क्रिकेट को कैसे फायदा पहुंचाते हैं। मकसद मेन इसका ये है कि जो कि नहीं पहुंचाया जा रहा। मकसद तो ये है ही नहीं कि फायदा, मकसद तो इंडिविजुअल को फायदा पहुंचाना नजर आ रहा है। जी उल्टा हो रहा है ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और यानी कि जिसे कहना चाहिए अफरा तफरी है, यानी कि अगर टीमें जो भी मौजूद हैं उसमें प्लेयर तो मौजूद हैं, मगर जो ऊपर खेलता है वो 6-7 नंबर पे जा रहा है। तो ये इस तरह का सिलसिला करके जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि हमें तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। और हमें अगर फ़ायदा होने भी लगा है ना, तो आप अब फ़ायदे की सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप बार बार कह रहे थे हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, अब बार बार आप कह रहे थे ऊपर की तो बात ही आप नहीं करते थे, अब आपके पास ऊपर के लिए 2 प्लेयर आ गए ना, 1-2 उनको खिलाइए बांग्लादेश की सीरीज में, और मिडिल ऑर्डर में आपके जो प्लेयर हैं उनको खिलाइए आप। अच्छा तौसीफ भाई, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहे, क्या वहाँ पे क्या माहौल क्या था? क्या शादाब को इतना फ्री हैंड था, जिस नंबर पे चाहे वो खेल लें, जिस तरह से चाहे वो कर लें, सब कुछ शादाब के इर्द घूमता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं था वहाँ। तो प्लेयर इतने बड़े बड़े थे कि वहाँ कोई कर ही नहीं सकता। बल्कि मैं तो मुझे थोड़ा वो हो रहा है कहते हुए कि वहाँ मिसबा कप्तान ज़रूर थे, मगर डीन जॉन ने एक टाइम में जो है वो थोड़ा सा उस लिहाज से मैं कहूँ कि बैटिंग ऑर्डर वो जाना चाहते थे, उन्होंने रोक दिया उनको। और कई बार ऐसा कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, वो तो मुझे पता है, लेकिन कभी भी नहीं, क्योंकि वहाँ एक वसीम अकरम मौजूद थे,
जाहिर है मेंटोर थे वो, और उसके बाद डीन जॉन्स एक बड़ा नाम था, और उसके बाद अगर आप देखें तो प्लेयर भी हमारे पास थे, मगर अच्छा सर, एक बात मैं कहीं आपसे पर पूछ भी लूं? नहीं जल्दी था। से क्योंकि ब्रेक खत्म होना है। तो अब क्या बड़े बड़े नाम नहीं है क्या यूनाइटेड में जो शादाब अपनी मर्जी कर रहे हैं आपके ख्याल में? मजबूरी बन गए हैं ना, दरअसल मजबूरी हमारी बन गई, और सपोर्ट करने वाले जो हैं वो ऐसे सपोर्ट करने वाले हैं, वो उनको आप नहीं कर सकते। आप कौन कौन सी सपोर्ट हैं ये मैं अब क्या कहूँ, ये तो जो छोटी मोटी नज़र आ रही हैं, जैसे क्योंकि- ससुर साहब हैं या कोई, लेकिन उसके अलावा जो सपोर्ट है ना, ठीक, वो मुझे मालूम करनी पड़ेंगी कौन सी सपोर्ट। कल मुल्तान का और पेशावर का मैच है आपकी टीम। दोनों ऐसे दोस्तों का मैच है कि सुल्तान ने, तौसीफ भाई ने बताया है कि कह दिया है कि अब हमारे पे डिपेंड करता है, हम तो बाहर हो गए, हम किसी टीम को बाहर कर सकते हैं, अब हमारी नहीं, मर्जी पे दुआ डिपेंड करेंगे तो करता है। पेशावर के लिए करेंगे, ज़ल्मी के हाँ, लिए तो वैसे करेंगे। मेरी टीम तो ज़ल्मी है। ज़ल्मी सर आपकी। नहीं, वो जो ये बात कर रही है ना, वो रिजवान ने एक बात कही थी कि अभी भी हम अंदर हैं, तो वो पता नहीं किस सेंस में उन्होंने कहा, लेकिन मैं उसका मतलब जो कह रहे थे वो ये कहते हैं कि हम चाहेंगे जिसको ऊपर ले आएंगे और जिस चाहे पार्टी नीचे ले स्पॉइलर आएंगे। है। तो ज़रा लोग सोचें कि क्या बात कर गए वो। ठीक है जनाब, पार्टी स्पॉइलर है। और कल अजय मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच है। कल हमारा पैनल भी चेंज होगा, कल हमारे साथ मौजूद होंगे कमर रज़ा एफ़ी और उनको साथ ज्वाइन करेंगे ज़हीरुल हसन साहब। कल तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।